रोहित। सर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कि आने वाला हमारे देश का पीएम कौन होगा? मेरे हिसाब से तो जैसे चल रहा है उसमें मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ही बनेंगे अगले पीएम, क्योंकि जिस तरह से लोगों का उनके तरफ प्रेम है एंड जैसे उन्होंने सबको अपने काम से या जैसे भी हो उन्होंने कन्विंस किया है, मुझे वैसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। सर ऐसा क्या स्पेशल उन्होंने किया है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी ही बनेंगे? दूसरा ऑप्शन क्या है? एक तरफ से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चला रहे हैं और उन्होंने वहां से उसका स्टार्टअप किया है मणिपुर के थंबल से, उस पे आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? राहुल गांधी तो बीच में कांग्रेस की प्रेसिडेंसी से भी रिजाइन कर चुके थे एंड उन्होंने बोला कि शायद मैं कंटेस्ट करूं भी ना, एंड अभी बीच में वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इसमें शशि थरूर एंड किसका हुआ था मैं भूल गया, उसमें शशि थरूर का इतना ये था बट उन्होंने फिर से गांधी फैमिली को जो पसंद था वो सिलेक्ट हुआ। तो अब आप बताइए ऑप्शन क्या है? वैसे राहुल गांधी का आपने बताया तो है बट कंफर्म क्या है उनका, है कि क्या कर रहे हैं वैसा? एक तरफ से अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार धर्म के नाम पे वोट ले रही है और वो धर्म के नाम पर ही चुनाव जीत रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अब वैसा है कि मतलब सपोर्ट तो है, अब सपोर्ट तो है मोदी के पास, बट बात तो सही है, काफ़ी धर्म के नाम पे चल रहा है काम। अगर मैं रहता तो मैं वोट नहीं करता मोदी जी के लिए, बट करेंगे। और कोई, जैसे इन्होंने बोला, और कोई ऑप्शन नहीं है। और बाकी के हिसाब से बाकी और कोई बहुत सारे डेवलपमेंट तो चल ही रहा है, तो मोदी बनेंगे लग रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी ही पीएम क्यों होंगे? मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं, मोदी अपनी उपलब्धि पे नहीं बल्कि देश में कोई और नेता नहीं इसलिए मोदी आएंगे। हाँ, मतलब कंपटीशन तो होना चाहिए, अपोजिशन पार्टी भी तो स्ट्रांग होना चाहिए। तो जब कोई स्ट्रांग है ही नहीं तो आएंगे ही। अब हम राहुल गांधी को वोट क्यों दें? कांग्रेस ने इतने सालों से जो किया है देश के साथ, लोग बोलते हैं कि हमारा देश काफ़ी आगे होता, बट कांग्रेस के टाइम पे इतना ज़्यादा स्कैम हुआ, जैसे इन्होंने भी कहा 2G स्कैम 3G स्कैम, इतने सारे अनगिनत स्कैम है। तो उसके ऊपर अगर आप कांग्रेस का देखेंगे तो फिर उनको वोट देना जस्टिफाई नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सालों से अपने कंट्री को पीछे रखा है। तो मैं ये नहीं बोलना चाहता कि मोदी जी बने या कोई और बने, बट ऐसा कोई इंसान बने जो एक्चुअल में डेवलपमेंट करे एंड एक्चुअल में भ्रष्टाचार कम करे। ऑन पेपर दिखता है कि हाँ डीमोनेटाइजेशन किया हमने, ब्लैक मनी निकाला मार्केट से, बट सच में गया है क्या ब्लैक मनी मार्केट से? क्योंकि अभी भी आप देखोगे तो दुकानदार को आप कैश में दोगे तो बोलेंगे हाँ कैश में तो GST कम लगेगा। तो ये सब आप अगर देखोगे तो उस एंगल से अगर कोई बेटर ऑप्शन है तो ज़रूर क्यों नहीं। तो अभी आपका जो मूड है वो पीएम मोदी के लिए ही मूड मेरा मूड ऐसा नहीं, मेरा मूड ये है कि जो इंसान देश को आगे बढ़ाएगा उसे बनाया जाए। अगर पीएम मोदी से कोई बेटर ऑप्शन है तो क्यों नहीं हम उसको वोट करेंगे, बट मुझे पर्सनली राहुल गांधी एज एन ऑप्शन नहीं लगता। एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में मोदी के आने से मैंने ये नहीं बोला कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, मैं बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार कम हो। मैंने ये नहीं बोल रहा कि कम हुआ है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के टाइम पे काफी भ्रष्टाचार था, काफी ज्यादा स्कैम्स बाहर देखने को आए। अभी कम हो गई है ये तो मेरे को नहीं मालूम, बट मुझे मालूम है कि तब उन्होंने 60-70 ईयर्स जो उन्होंने कांग्रेस के पास था, उन्होंने काफ़ी प्रगति अपनी कम हुई है उनके कारण। तो मेरा वो आउटलुक है। अगर आप बोलेंगे कि बीजेपी के अलावा कोई और है पार्टी जो बेटर कर सकता है कंट्री को, तो क्यों नहीं, ज़रूर करेंगे हम वोट। मेरा हाँ, इनसे पूछिए आप। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक तरफ से महागठबंधन से किनारा कर चुकी हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखो, ये वो इंडिया ग्रुप जो बना था वो टूटने के लिए बना था। वो इनमें कोई भी साझान है ही नहीं, सब अपने अपने स्टेट में माहिर हैं, तो अपने मैक्सिमम सीट लेना चाहते हैं। तो ये गठबंधन कभी बन ही नहीं सकता। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, वो चाहती है कि सबसे ज़्यादा सीट उनको मिले, बट जो स्टेट में जो रीजनल पार्टीज हैं वो चाहते हैं कि उनको अपने पास सीट ज़्यादा हो। तो इन दोनों के बीच में तालमेल कभी नहीं बैठेगा। तो अभी जैसे अभी ममता बनर्जी अलग हो गई है, नीतीश कुमार अलग हो रहे हैं, तो हर स्टेट में, आप दिल्ली में वो अलग ही हो जाएगा, पंजाब में आप अलग हो रहा है, तो ये गठबंधन चलेगा नहीं। तो क्या लगता है आपको कि लोकसभा चुनाव आते आते महागठबंधन टूट जाएगी? लगभग आगे महागठबंधन बनेगी नहीं, रादर ये टूटी हुई है समझो।
देखो ये सब अपने आपस में लड़ते रहेंगे बस। इस बार सरकार किसकी बनेगी? मोदी जी की बनेगी। ऐसा क्या वजह है कि इस बार सरकार सिर्फ मोदी की ही बनेगी, अदर नेता की क्यों नहीं बनेगी? मोदी की इसलिए कि मोदी जी एक तो करिश्मेटिक लीडर है और जनता को पल्स जानते हैं कि कैसे उनका खींचना है अपने ओर। दूसरा उनका डेवलपमेंट है और वो छोटे भी डेवलपमेंट करते हैं, उतना प्रोजेक्ट करते हैं, सबको के पास ले जाकर दिखाते हैं कि देखो मैंने ये काम किया है। मार्केटिंग इतना अच्छा है बीजेपी का, तो लोगों के दिमाग में वही बैठ गया अभी। तो लोकसभा में एटलीस्ट मोदी जी की वजह से बीजेपी जीतेगी। जो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं, क्या उनसे कोई प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस पर? थोड़ा बहुत पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं पड़ेगा। जैसे तेलंगाना में पड़ा था, कर्नाटक में पड़ा था, जो लोकल लेवल पे है, जो गाँवों में, कुछ गाँवों में है। अभी भी क्या नेहरू इंदिरा गांधी के प्रति उनका थोड़ा वो है, अट्रैक्शन है, तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, बट ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पड़े कि गवर्नमेंट बदले, उतना नहीं हो सकता। एक तरफ से अटकलें लगाई जाती है कि जनसंपर्क का जो माध्यम होता है चुनाव के लिए वो बहुत भूमिका निभाता है, और इस जनसंपर्क को साधने का काम किया है राहुल गांधी ने। इस पर क्या कहेंगे आप? जनसंपर्क देखो, एक तो आज के ज़माने में सोशल मीडिया जो है वो ज़्यादा हावी है, और बीजेपी के जो सोशल मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। आप कुछ भी बीजेपी कुछ काम करती है, आप देख लो व्हाट्सएप में तुरंत उसको बढ़ा चढ़ा के पूरा व्हाट्सएप में फैल जाता है, इंस्टाग्राम में फैल जाता है, फेसबुक में फैल जाता है। अगर ऑपोजिशन ने कुछ भी करा उसका नेगेटिव भी वो प्रोजेक्ट करते हैं कि इन्होंने ये गलत किया है। तो ये जो सोशल मीडिया है, बीजेपी सेल है सोशल मीडिया का, बहुत एक्टिव है, और उसी की वजह से जो जनसंपर्क हो रहा है बीजेपी के प्रति वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, बट आपके हिसाब से कौन किया? प्रधानमंत्री के रेस में तो मायावती भी आ रही है। कौन? मायावती भी तो आ रही है, वो अपना अलग ही पार्टी बना रही है। उनको 4-5 वोट मिल जाए वही बड़ी बात है। वो अपने स्टेट में ही मिल जाए उनको 4-5 वोट, वही बड़ी बात है। आप मोदी और मायावती का कंपेयर कर। अभी आप सुन रहे थे कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन है, इस पर देश की जनता